पार्क में हंसी गूंज रही थी। सूरज ढलते ही आर्यन और उसके दोस्त खेल रहे थे। वो एक पुरानी क्रिकेट बॉल उछाल रहे थे। उनकी आवाजें बढ़ती हुई शाम में खो रही थीं। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां लंबी और पतली हो गईं। जो सबसे आखिर में पुराने पीपल के पेड़ पर पहुंचेगा वो सड़ा हुआ अंडा है, रोहित चिल्लाया और लड़के भागे। आर्यन पीछे रह गया। उसकी नजर पार्क के किनारे पर विशाल पीपल के पेड़ पर थी। ये नारंगी आकाश के सामने काला सा दिख रहा था। इसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थीं। ढलती रोशनी में भी पेड़ भारी लग रहा था, बाकी पेड़ों से ज्यादा इम्पोसिंग। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि हवा अभी भी गर्म थी। उसने अपनी गति तेज कर दी। बढ़ते अंधेरे में अकेला नहीं रहना चाहता था। आर्यन हांफते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। इसका तना मोटा और गांठदार था। छाल पुरानी त्वचा की तरह खुरदरी और फटी हुई थी। उसने अपना हाथ सतह पर फिराया। अंदर से एक अजीब ठंडक महसूस कर रहा था। दूसरे लड़के पहले से ही नीचे जमा हो गए थे। उनकी आवाजें धीमी हो गईं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पेड़ के तने को छूने की हिम्मत दी। कहते हैं कि इसमें भूत रहता है, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं कि अंदर एक आत्मा रहती है। आर्यन ने उपहास किया, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो बोल रहा था तब भी वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि उन्हें देखा जा रहा है। पेड़ के आसपास की हवा अलग महसूस हुई, भारी, खामोश, एक्सपेक्टेंट। ऊपर पत्तों में हल्की सरसराहट ने उसे चौंका दिया। ये बस हवा है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वे सब ऊपर देखने लगे, आवाज के स्रोत के लिए शाखाओं को खोजने लगे। सरसराहट फिर से आई, इस बार तेज, एक धीमी, शोकाकुल फुसफुसाहट के साथ। लड़के जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। फुसफुसाहट हर जगह से आती हुई लग रही थी और एक साथ कहीं से नहीं, पत्तों से गुजरती हुई उनके चारों ओर ठंडी सांस की तरह घूमती हुई। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन डर ने उसे वहीं जड़ दिया। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक धीमी कराह में बदल गई जो पेड़ की गहराई से आती हुई लग रही थी। कोई रो रहा है, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने सुनने के लिए कान लगाए। उसकी आंखें पेड़ के चारों ओर नाचती परछाइयों को देख रही थीं, और फिर उसने उसे देखा। अंधेरे से एक पीली झिलमिलाती आकृति निकली। ये धीरे धीरे चुपचाप धुएं के गुबार की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। आर्यन की सांसें थम गईं। वो कोई चेहरा नहीं देख सका, बस सफेद रंग का एक घूमता हुआ द्रव्यमान जो चांदनी को सोखता हुआ लग रहा था। भागो! वो चिल्लाया। उसकी आवाज फट रही थी। दूसरे लड़कों को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। वे पेड़ से दूर भागे। उनके कदम फुटपाथ पर बज रहे थे, क्योंकि वे आंखें बंद करके रात में भाग रहे थे। आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिमाग भूतिया आकृति की तस्वीर और उसके कानों में गूंजती हुई शोकाकुल चीखों की आवाज से भर गया था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गया। हाँफ रहा था। उसका भूतिया पेड़ और हवा में फुसफुसाहट वाला पार्क 1 लाख मील दूर लग रहा था।